मेरा सवाल आपसे ये है कि मैंने उम्रा किया है, मुझे ऐसे लगता है, मगर कुछ लोगों ने आज ही मुझे ऐसा कहा कि आप मदीना नहीं गए तो आपका उम्रा नहीं हुआ। तो मेरे साथ ऐसा था कि मैं शिप पे काम करता था और मेरा जहाज़ जो था वो दमाम गया। दमाम से हमें कोई 5 घंटे 6 घंटे का वक्त मिला कि उम्रा कर लो। अब मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था कि उम्रा होता कैसे है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा अल्लाह का घर देखना नसीब हो रहा था। बस उस खुशी में मैं भी चल पड़ा वहाँ पे उम्रा करने के लिए। अल्लाह के घर पहुँचा तो बस मैंने वहाँ पे उम्रा किया। जिस तरह हम तवाफ़ करते हैं, सफ़ा मरवा पे जाते हैं, और वहाँ खाने काबा से मक्का से ही मैं वापस जहाज़ पे आ गया, क्योंकि मेरा जहाज़ वहाँ से आगे दूसरे मुल्क में जाना था। तो मैं मदीना नहीं जा सकता। तो क्या मेरा उम्रा हो गया है या नहीं हुआ, मुझे ये आपसे पूछना है। मदीने की हाजिरी बहुत बड़ी शहादत, बल्कि शहादतों की मेवराज है, और भारी तादाद आशिकान रसूल की वो उम्रा इसीलिए करती है कि मदीने की हाजिरी नसीब हो जाएगी। अगर किसी ने उम्रा शरीफ अदा किया और मदीने पाक की हाजिरी से महरूमी हुई, तब भी ये नहीं कहा जाएगा कि उसका उम्रा नहीं हुआ, उम्रा हो गया। और जाहिर है कि आपको कोई मदीने शरीफ से दिलचस्पी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं लग रहा, बल्कि यह कि मजबूरी थी और आप नहीं जा सके, तब भी इंशाअल्लाह उम्रा शरीफ हो जाएगा। अल्लाह पाक कबूल करे। नियत करें कि आइंदा इंशाअल्लाह फिर हाजिरी होगी तो असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है। मदीने की हाजिरी देनी चाहिए। मदीना ना देखा तो कुछ भी ना देखा।